नए वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है, और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunycreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी हमारे लियो साइन के लिए क्या गाइडेंस इस वीक की, क्या पोटेंशियल है इस वीक की लियो साइन के लिए। ओह नाइस, वी हैव 6 ऑफ wands। लियो, one more time please, and Shunya। okay, तो लियो आपका पहला कार्ड जो अपने आप से आया है 6 ऑफ wands। ओह नाइस, वी हैव एस ऑफ wands, वेरी गुड। आपका ब्लॉकेज क्या है, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द मैजिशियन कार्ड। थोड़े से ड्रीमी स्टेट में चल रहे हैं लियो। वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पोटेंशियल आपकी 4 ऑफ कप्स, नाइस। आखिरी आपकी जो मेन एडवाइस है, दोनों ही मेजर आर्काना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर है स्ट्रेंथ कार्ड और ये है जजमेंट कार्ड। तो लेट्स सी आपके बिहाइंड द सीन क्या चल रहा है। 6 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, नाइस। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बिहाइंड द सीन में, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बहुत सारा उदार, जैसे कह लीजिए कि प्यार है, एक ऐसा प्यार जिसमें बदले में क्या मिल रहा है ये इस चीज पर ध्यान नहीं है। प्यार यहाँ पर किया जा रहा है निस्वार्थ भाव से, तो ये प्यार सच्चा प्यार है। ओके, ये प्यार किसी भी रिश्ते का हो सकता है। यहाँ पर हमें 2 एलिफेंट्स दिखते हैं, तो ये ऐसी किसी के लिए कम्युनिटी हो सकती है, घर परिवार हो सकता है, या कोई ऐसा शख्स हो सकता है जो आपके लिए बहुत खास है, जो आपको परिवार जैसा ही लगता है। ओके, या फिर जिसके साथ आप अपना परिवार बनाना चाहते हो। ब्यूटीफुल एनर्जी है, निस्वार्थ प्रेम जो होता है, इसमें भक्ति भी होती है, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी ये बिहाइंड द सीन की एनर्जी आपकी। तो पोटेंशियल, आपकी ओवरऑल थीम यहाँ पर जो अपने आप से कार्ड आया 6 ऑफ wands एंड एस ऑफ wands, बहुत बढ़िया, बहुत ही उत्तम ऊर्जा। ये कहीं ना कहीं बात करती है आपके रिवॉर्ड्स की। ओके, आप क्यों ब्लेसिंग्स डिजर्व करते हैं, इस चीज़ की भी यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग के साथ साथ एक आशीर्वाद भी है। इस न्यू बिगिनिंग के लिए बेसिकली एक आशीर्वाद भी है कि भाई तुम इसको डिजर्व करते हो, इस न्यू बिगिनिंग को। और ये जो न्यू बिगिनिंग है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि इसमें मतलब सभी कुछ अच्छा ही होगा, उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है। जब खुशी आती है तो वो अपने साथ दुख की परछाई साथ लेकर आती है, जैसे ही जब दुख आता है तो वो सुख की परछाई भी साथ में लेकर आता है। तभी कहते हैं ना कि चीज़ें टेम्पररी हैं, ना तो सुख टिकेगा ना दुख टिकेगा, तो वही चीज़ है आपके लिए। यहाँ पर इस वीक की जो ओवरऑल थीम है वो है कि आप बहुत ब्लेस्ड महसूस करने वाले हो, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आपको यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है, खास करके यूनिवर्सल एनर्जीज़ की तरफ से। आपके दिन अच्छे चल रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं आप उसके रिगार्डिंग एक्शन ले पा रहे हैं, आप अपना मन साफ रख पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को विजेता के रूप में भी देखोगे। ओके, आप अपने आप को एक विनर के रूप में देखोगे। तो पॉसिबल है कि कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन में आप जाएं जहां पर अगर 2 3 4 और लोग हैं उस सिचुएशन में, तो आप उनमें उभर कर सामने आए। ओके, जैसे तो ना कि विनर, जैसे 1 2 3, तो जैसे आप प्रथम स्थान पर आए तो किसी किस्म की प्रमोशन, किसी किस्म की विक्ट्री, किसी किस्म की स्पॉटलाइट में आप आ रहे हैं, और आप डिजर्विंग भी हैं। बेसिकली मैं यही कहने की कोशिश कर रही हूँ, आपको वैसे ही नहीं ये सब कुछ मिल रहा, आप डिजर्व करते हैं। ओके, सो यस, अगर यहाँ पर किसी ने एफर्मेशंस के साथ भी काम करना शुरू किया है पास्ट में, तो उन एफर्मेशंस का भी असर है इस वीक में। आपको उसकी कोई ना कोई पॉजिटिविटी जो है वो इस वीक में महसूस होगी कि यस, एफर्मेशंस काम करती हैं। जब हम अपने अंतर मन को बदलाव में लेकर आने की कोशिश करते हैं और जो भी एफर्ट लगाते हैं वो चीज़ें काम करती हैं। कोई ना कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी टेक्निक है यहाँ पर जो आपके लिए इस वीक में काम करेगी। तो मैजिक क्रिएट होगा, आपकी ओवरऑल थीम में ये है। मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर आपको एक्सेप्टेंस, जैसे कह लीजिए कि अगर कोई चीज़ छुपी हुई थी ना, तो वो यहाँ पर एक्सेप्टेंस में आ रही है, तो यहाँ पर वो उजागर हो रही है। हो सकता है कि अगर आपके रिलेशनशिप्स हैं यहाँ पर, तो आप थोड़ा सा उसको शेयर कर दें अपनी फैमिली में या अपने फ्रेंड्स में, या आपके पार्टनर कह सकते हैं कि चलो घर में बात करते हैं। तो वैसी ऊर्जा है यहाँ पर, लेकिन ओवरऑल यहाँ पर न्यू बिगिनिंग है, ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए डिवाइन की तरफ से। ओके, ब्लॉकेज की एनर्जी बड़ी इंटरेस्टिंग है आपकी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा ड्रीमी स्टेट में भी चल रहे हो आप। ओके, थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ साथ लॉ ऑफ एक्शन पर भी ध्यान दो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी तभी काम करता है जब हम लॉ ऑफ एक्शन को साथ में लेकर चलते हैं।
ओके, ताकि यहाँ पर बैलेंस बना रहे। ऐसे थाली में परोस कर आपको हर कोई चीज नहीं दी जा सकती। तो कर्म का तो फिर सिद्धांत ही नहीं रह गया। कर्म करने के लिए आए ना हम यहाँ पे। अगर हम यही कहें कि सब कुछ लॉ ऑफ अट्रैक्शन से ही हो जाएगा, तो लॉ ऑफ एक्शन का मतलब क्या है फिर? कर्म का तो सिद्धांत ही खत्म हो गया। तो वो मत कीजिए। थोड़ा सा ख्याली पुलाव की जगह थोड़ा प्रैक्टिकल भी होना सीखिए। इमोशनल की जगह थोड़ा सा दिमाग के साथ भी जुड़िए, कि हर जगह आप दिल की बात सुनकर ही काम नहीं कर सकते। कभी कभी थोड़ा सा बुद्धि का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। अभी दिमाग दिया ना इंसान को भगवान ने, तो वही चीज़ है यहाँ पर। जहाँ मैजिक वहाँ मैजिक है, लेकिन जहाँ दिमाग की ज़रूरत है वहाँ दिमाग की भी ज़रूरत है। तो आंख मीच कर किसी को फॉलो नहीं करना, किसी की बात पर विश्वास नहीं करना। कोई आपको किसी थर्ड पर्सन के बारे में कुछ आके बताता है कि वो वैसा है, उसने तुम्हारे बारे में ये कहा, ऐसे नहीं विश्वास कर लेना। पहले पुख्ता करना सीखो। फाउंडेशनल एनर्जी होनी चाहिए, ऐसा प्रमाण बेसिकली जो पुख्ता कर सके अपने आप को। ओके, तो वो ऊर्जा यहाँ पर बेसिकली आपको रखनी है। मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों को एक ब्लॉकेज में आपकी ये भी प्रॉब्लम है कि इंट्यूशन की आवाज़ जो है वो कहीं ना कहीं आपको सुनाई तो देती है अपनी, कि अच्छा मेरी अंतरात्मा ये कह रही है, अच्छा मेरी अंतरात्मा मुझे इस चीज़ की तरफ गाइड कर रही है। लेकिन आप थोड़े से ना ढीले पड़ जाते हो। आप जैसे सुनकर भी उसको अनसुना कर देते हो, भूल जाते हो, या फिर आप जानबूझकर मासूम बन जाते हो, वो अब आपको पता होगा। तो यहाँ पर आपकी इंट्यूशन से भी एक मैसेज है कि बंधु, जब मैं कुछ जब आपकी इंट्यूशन कुछ बता रही है तो उसको सुनो, मुझे सुना करो। ओके, और इससे ये भी एक प्रमाण है आपके लिए कि अगर आप अपने आप से कह रहे हो कि मेरी इंट्यूशन वीक है, मेरी इंट्यूशन पर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं है, तो आप गलत हैं। आपकी इंट्यूशन बहुत एक्यूरेट है, वो बहुत एक्यूरेट आपको गाइडेंस दे रही है। दिक्कत है आपकी उसको फॉलो करने में। ओके, तो यस, थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास जगाओ, खुद की निंदा करना बंद करो। किसी लिहाज से अगर अपने आप को कोस रहे हो, सेल्फ सैबोटाज की एनर्जी से हो, प्लीज उससे अपने आप को बचाओ, क्योंकि वो चीजें आपको अपने अंतर मन पर भी विश्वास करने में ब्लॉकेजेस पैदा कर रही हैं। तो वो नहीं करना यहाँ पे। ओके, पोटेंशियल, बड़ी अच्छी पोटेंशियल है यहाँ पर। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की और 4 ऑफ कप्स की, ये क्या है? ये लिटरली ये प्रैक्टिकल जादू है बेसिकली। ओके, ये प्रैक्टिकल जादू है। यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि आज इस वीक की जो पोटेंशियल है खास करके, वो है अपनी बॉडी पर बहुत अच्छे से काम करना, पूरे तरीके से अपनी बॉडी के साथ अलाइनमेंट में आना, अपनी बॉडी से पूछना कि हाँ आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। वेट कम करने की ज़रूरत है तो चलो एक्शन लेते हैं, वेट बढ़ाने की ज़रूरत है चलो एक्शन लेते हैं, थोड़ा एक्टिव होने की ज़रूरत है चलो एक्शन लेते हैं। ये है अपनी बॉडी के साथ अच्छे से बातचीत कर पाना और उसको लेकर एक्शंस भी लेना। और उससे क्या होगा कि एक ऐसी ऊर्जा क्रिएट जो आपके वाइब को ही चेंज कर देगी, आपके कॉन्फिडेंस को ही चेंज कर देगी। उठने बैठने का ढंग बदल जाएगा, बात करने का ढंग बदल जाएगा, और उसका फिर प्रभाव भी ऑब्वियसली अलग होगा। जीवन को देखने का ढंग भी अलग होगा। बहुत सारे लोग एक बहुत ही इम्परफेक्ट बॉडी में ट्रैप्ड होते हैं और उन्हें लगता है कि बस उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा होता। तो बॉडी का अच्छी ऊर्जा में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर देख रही हूँ, एक मैजिक आप क्रिएट कर रहे हो अपने आप के साथ, एक नया रिश्ता बना के। और इसके साथ साथ एक पोटेंशियल यहाँ पर ये भी है कि जो चीज़ें आपको मिलती हैं उनको देखने का ढंग बदलना, कि जो चीज़ें मेरी तरफ आ रही हैं, जो मैं चीज़ें रिसीव कर रहा हूँ, मैं उनका आंक कैसे रहा, उनको आंकना, जैसे कहते हैं ना कि उनको अनुमान लगाना कि अच्छा ये बुरी चीज़ है, ये अच्छी चीज़ है, ये मुझे ऐसी मिली है तो उसके पास तो वैसी है, तो मुझे ऐसे क्यों नहीं है, जैसे कंपैरिजन करना किसी चीज़ का। तो मुझे ऐसा लगता है कि पोटेंशियल में आपकी ऊर्जा है कि जितना जो भी आपको मिल रहा है उसे एक अलग नज़र के साथ देखिए। क्या पता इस वक्त आप जिस अवतार में हो, जो आप रिसीव कर रहे हो, आप उसी के काबिल हो। फिलहाल आप अपने आप को तराश सकते हो, आप अपने आप को बना सकते हो, और हो सकता है कि भविष्य में और अच्छी चीज़ें आप रिसीव करना शुरू कर दें। लेकिन यहाँ पर चीज़ों को अलग ढंग से देखने की कोशिश कीजिए ताकि ये लैक माइंडसेट से आप बाहर निकलें। ओके, और विचारों में भी एक शुद्धता आए, एक प्योरिटी आए आपके। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं एक पोटेंशियल ये भी बताती है हमें कि आपको दूसरों के मैजिक से अपने मैजिक को कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं। हम सभी में कोई ना कोई यूनिक एबिलिटी होती है, सभी में, ट्रस्ट मी। आप में कुछ और होगे, मुझ में कुछ और है, और हमको आपस में कंपेयर होने की ज़रूरत नहीं, कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं। आपका मैजिक भी कुछ ऐड कर रहा है, मेरा मैजिक भी कुछ ऐड कर रहा है।
कुछ ना कुछ हम क्रिएट कर रहे हैं रियलिटी में। ओके, तो हम सभी का अपना अपना योगदान है, अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, तो कंपेयर मत कीजिए। और यही आपकी पोटेंशियल में है कि आप इस माइंडसेट से बाहर निकलिए, अपने आप को निकालिए और एक पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़िए। ओके, फाइनल आपकी एडवाइस देखें, दोनों ही मेजर आर्काना, स्ट्रेंथ कार्ड है यहाँ पर और फिर है यहाँ पर जजमेंट, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन। ये बात करते हैं मेजर 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 ट्रांसफॉर्मेशन, एक ऐसी ऊर्जा जहाँ पर जो चीज़ें हमको सर्व नहीं कर रही बिल्कुल भी, उनको पूरे तरीके से त्याग देना। यहाँ पर जो ये स्किन है, ओल्ड स्किन, इसको पूरे तरीके से त्याग दिया गया है, वो प्रोसेस खत्म हो गया यहाँ पे। तो आपका ये एंड गोल होना चाहिए लियो, ये वाला। यहाँ पर अगर जब भी आप किसी चीज़ की शुरुआत करते हो और उसको शुरुआत करने के 2-3 दिन तो ठीक रहते हैं, लेकिन फिर चौथे दिन आप फिर से आलस से भर जाते हो या फिर से भटक जाते हो, तो उस समय अपने आप को ये एंड गोल की याद दिलाओ कि मैंने प्रोसेस शुरू क्यों किया, इस वजह से। तो अब मैं हार नहीं मानूंगा जब तक मैं इसको रिसीव नहीं कर लेता, जब तक मैं पोटेंशियल को पा नहीं लेता। तो ये चीज़ आपको भटकने से बचाएगी और यही आपकी मेन एडवाइस है। यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड से फिर से वही चीज़ नज़र आ रही है कि आप में हिम्मत बहुत है, जज्बा बहुत है, लेकिन आप उसको खुद ही पराजित कर देते हो चीज़ों को आधा अधूरा छोड़ के। तो वो नहीं करना, चीज़ों में जितना बैलेंस रखोगे उतना ही अपनी जय जयकार भी देखोगे। ओके, तो हार नहीं माननी है और उसके लिए चीज़ों में जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, प्रैक्टिकल लाइफ है, उसमें बैलेंस रखो बेसिकली। ओके, नाउ लेट्स सी आपके लिए ऑरेकल कार्ड से क्या गाइडेंस है। थैंक यू Leo, thank you very much. Okay. Wow, we have trust your intuition. यहाँ आपको मैं क्या मैसेज दे रही थी, और देखिए यहाँ पर एमेथिस्ट का ही आपके लिए मैसेज है कि अपनी अंतरात्मा पर, अपनी इंट्यूटिव चैनलिंग पर, मैसेजेस पर विश्वास करना सीखो। ओके, आपकी इंट्यूशन भी बहुत अच्छी है, उसको जज करने की ज़रूरत नहीं है आपको। जब भी आपका अंतर्मन आपसे कुछ कह रहा है, उसको ईश्वर की आवाज़ के रूप में देखा कीजिए कि ये ईश्वर बोल रहे हैं मुझसे, हायर कॉन्शियसनेस है जो मेरे साथ कम्युनिकेट कर रही हो, तो मैं इस पर क्यों नहीं विश्वास करूँगा। ओके, सो यस, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। डिटॉक्स योर लाइफ, तो थोड़ा सा यहाँ पर अगर कोई टॉक्सिक खाना वगैरह खाया जा रहा है जिससे बहुत सारी एसिडिटी बन रही है, या फिर कह लीजिए बहुत सारे मसाले खाए जा रहे हैं, थोड़ा सा अपनी बॉडी को आराम दीजिए, थोड़ा सा अपनी बॉडी को रेस्ट करने दीजिए, उसको थोड़ा सा सुनिए, उसको समझिए कि आपकी बॉडी आपसे कोई खाना खाने पर कहती क्या है, कि हाँ ये खाना खा के आपकी बॉडी पर क्या रिएक्शन आया, क्या इफेक्ट पड़ा आपकी बॉडी पर। तो उसको थोड़ा नोट डाउन करना और चीज़ों को उस तरीके से फिर डिटॉक्स करने की कोशिश करना। अगर ये दिमाग का है कि आप बहुत सारे ऐसे थॉट्स सोच रहे हो जिसका कोई सिर पैर ही नहीं है, बस बिना बात के सोचे चले जा रहे हो, तो थोड़ा सा डिटॉक्स करो। उसके लिए क्या कर सकते हो, नेचर में जाओ, बादलों को निहारो, ट्रीज को निहारो, तो उनके द्वारा एक नए थॉट्स आएंगे दिमाग में। इनका जो थॉट्स का नेचर होगा ये हल्का होगा, ये इतने इंटेंस नहीं होंगे, और ये थॉट्स, ये हैवी थॉट्स को भी क्लीन कर देंगे। ओके, तो यस, डिटॉक्स योर लाइफ, गेट क्रिस्टल क्लियर, थोड़ी सी क्लैरिटी लेकर आना। तभी मैंने आपको वो मैसेज भी दिया कि ऐसे आंख मीच कर किसी की बात पर भरोसा नहीं करना है। आपके खुद के पास क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई बात कहने वाले हैं तो वो क्यों कहने वाले हैं। ओके, आप जो कहने वाले हैं आपके पास क्या उसका मतलब, उसकी फाउंडेशनल एनर्जी क्या है। क्लैरिटी के साथ ही जीवन में आगे बढ़िए, और इस वीक में तो मतलब इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है आपको। ओके, फाइनल एनर्जी, फाइनल गाइडेंस लियो के लिए, स्टार्ट फ्रेश। तो यस, वही ऊर्जा जो जजमेंट में भी दिखती है हमको, शुरू से शुरू करना चीज़ों को, जिन भी चीज़ों में एक फ्रेशनेस की एनर्जी लेकर आई जा सकती है उसके लिए कर्म करना, उनके लिए बदलाव लेकर आने की कोशिश करना। बहुत सारी दरअसल ये जो ऊर्जा है ना, ओल्ड वर्जन वाली, इसको लेट गो किया जा सकता है। यहाँ पर जो आपके इर्द गिर्द की ऊर्जाएं भी हैं, जो इन्वायरमेंट भी है, वो भी आपको सपोर्ट करेगा इस नए फ्रेश स्टार्ट के लिए। इस चीज़ कि आप कितना तैयार करते हैं इस प्रोसेस के लिए अपने आप को। आप बीच में अगर चीज़ों को छोड़ रहे हैं तब दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप आधी अधूरी चीज़ों को नहीं छोड़ रहे तब आप इसमें ज़रूर सफल हो पाएंगे।
ओके, सो यस, ये आपकी रीडिंग है लियो। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा, और पर्सनल रीडिंग के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय।